तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को से एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने तो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देखा हो, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आप लोगों ने पिछला एपिसोड देख लिया हो या फिर आपको स्टोरी पता हो। तो आज मैं एपिसोड 2 का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्लासरूम ऑफ हीरोज़ के। तो और इससे पहले मैं कुछ बताऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे ये लड़की है जिसका नाम आर्नेस्ट है, हम इसको आपसे आना बुलाएंगे क्योंकि मुझे इसका नाम याद नहीं हो रहा है, और हम इसे आना क्यों बुलाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा ये वीडियो में, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में इसी के नाम की वजह से थोड़ी बहुत गलती कर दी थी और इसको आर्नेस्ट की जगह एर्नेस्ट कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब वो हो गया था। और पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत एडिटिंग के इशू की वजह से वॉइस ओवर थोड़ा आगे पीछे हो गया था, लेकिन वो उतना नोटिसेबल नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ माफ़ कर दो। और चलो अभी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हीरो है ना इन दोनों के साथ फाइट कर रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों इतने स्लो होते हैं कि इसे अपनी तलवार यूज़ नहीं करनी पड़ती और अपने हाथों से उन्हें डोज कर देता है। और ये बात यहाँ पे आना भी देख लेती है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो हीरो से बोलती है कि तुम अपने इसको मतलब स्वॉर्ड तो यूज़ करो क्योंकि तुम ऐसे अपने अपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बुरी बात है। और वो तभी बोल ही रही होती है कि तभी हीरो से बोलता है कि आज तुम थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, और वो फिर वो शर्मा जाती है और बोलती है कि मैं डिफरेंट लग रही हूँ, लेकिन किस तरह से डिफरेंट लग रही हूँ वो ये बोलती है। तो फिर हीरो बोलता है, उसमें थोड़ा सोचने लग जाता है कि किस तरह से डिफरेंट कैसे लग रही है आज। तो फिर वहाँ पे वो पीले बाल वाला लड़का आके उसको थोड़ा इशारा करता है और बोलता है हाँ मैं समझ गया, और बोलता है कि मुझे नहीं पता। और ये बोल के उन दोनों का मतलब उन दोनों का तो सॉकेट उड़ जाता है और उन दोनों हैरान हो जाते हैं, और वो पीला लड़का उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी हम लोग दिखते हैं आना की तरफ, जो कि मतलब बिल्कुल इस सदमे में चली गई होती है कि इसने मुझे नोटिस नहीं करा। फिर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता जब कोई लड़की अपना हेयर स्टाइल चेंज करे तो इसका मतलब क्या होता है। वो तभी वो बोलता है कि मैं आना की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे वो फाइट कर रही है, और वो बात कर रहा होता है सोफिया की, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा होता है। और तभी वो बोलते हैं कि ये अकेले अकेले क्यों फ़ाइट कर रही है और ये ऐसे ऐसे क्यों कर रही है अकेले अकेले। तो फिर वो जो आना है वो उसे बताती है कि वो हमेशा ऐसी ही है, जब भी मैं उससे बोलती हूँ कि मेरे साथ तुम प्रैक्टिस करो तो वो बोलती है कि क्या ये एक कमांड है, और वो खुद ही करती है। लेकिन मैंने उसे पहली बार देखा कि तुमने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने तुम्हें अपना नाम बता दिया और काफ़ी आसानी से बता दिया, और वो तुमसे तुम्हारी फ्रेंड भी बन गई। तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम उसको मतलब एक अच्छे से नॉर्मल लाइफ जिताओ। तो फिर इसमें ब्लेड भी रेडी हो जाता है और बोलता है कि मैं उसको नॉर्मल लाइफ दिलाऊंगा, और ऐसे ऐसे करता है। फिर उसके पास चला जाता है, लेकिन तब वहाँ पे वो आना उस लड़के से बोलती है पीले वाले से कि तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा, और आज से तुम हर दिन 10 किलोमीटर जाओगे अपनी पूरी लाइफ में, रोज़ जाओगे। और ये सुन के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि आना ने उसकी तारीफ़ करी है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हीरो वहाँ पे वो सोफिया के पास आ जाता है और उससे बोलता है तुम कैसी हो, तुम मुझे जानती हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया हूँ, आना ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो फिर वो बोलती है क्या ये कमांड है। तो फिर वो हीरो जो है उसे बोल देता है कि नहीं ये कमांड नहीं है, मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। और इसीलिए वो भी कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे से हेल्प लेने के लिए रेडी हूँ। और वो बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो बस ये हैंड्स ही हैं जिनसे मैं लड़ती हूँ, मेरे पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्वॉर्ड से कैसे यूज़ करते हैं, तुम्हें मैं सिखाऊंगा फ़ाइट करना। और वो बोलती है फिर से कि क्या ये फिर से एक कमांड है। तो वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं ये कोई कमांड नहीं है। और उसे बोलता है मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। और वो फिर उसकी बात को मान जाती है और बोलती है कि नहीं मुझे सीखना है तुमसे, तुम मुझे सिखाओ क्योंकि तुम अच्छा करते हो। और वो बोलता है कि चलो ठीक है फिर अब मैं तुम्हें सिखाने ही वाला हूँ। और वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उनका वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता है, वो उन्हें बोलता है कि प्रैक्टिस का टाइम खत्म हो गया, ब्रेक का टाइम है। और ये सुन के हीरो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो वहाँ पे बोलता है क्यों, अभी तो मैंने शुरू कर रहा था। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि क्यों ऐसा क्यों। तभी वो सोफिया की तरफ देखता है और सोफिया उसकी तरफ स्माइल करती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसको ट्रेनिंग करा रहा होता है और बोलता है कि इस आर्मर पे थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करो, लेकिन सोफिया उस पर नहीं कर पाती है। तो फिर हीरो से करके दिखाता है कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम्हें ना स्वॉर्ड को अपने बिल्कुल अपना हिस्सा मान लेना है, जैसे अपने शरीर का हिस्सा हो। और फिर वो उसे करके दिखाते हैं कि तुम्हें इस तरह से इसे करना है, और फिर वो आसानी से उस आर्मर को काट देता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आराम से कर देता है वो। फिर सोफिया बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, अब मैं भी ऐसा ट्राई करूँगी। और वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाती है और शाम तक वो काफ़ी ज़्यादा आर्मर्स को हरा देती है, और वो काफ़ी अच्छा कर रही थी। तो ब्लेड उससे बोलता है कि हाँ तुम अच्छे से करने लग गई हो ये सब, तुम बहुत जल्दी सीख गई। तब वो बोलती है कि क्या मैं ये करके उसे हरा सकती हूँ। तो हीरो थोड़ा हैरान होता है और तुम किसकी बात कर रही हो ये बोलता है। तो वो बताती है कि वो
आना की बात कर रही है। और हीरो बोलता है आना वो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और वो इतना बोलते ही वो बोलती है कि ठीक है चलो मैं ट्रेनिंग करने का रेडी हूँ। और वो ब्लेड की तरफ स्वॉर्ड फेंक देती है और उसके ऊपर उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाती है। और इससे हीरो हिल भी नहीं पा रहा होता। और वो बोलती है क्या ये स्ट्रॉन्गर मूव था, क्या ये स्ट्रॉन्ग मूव था मेरी तरफ से। तो हीरो बोलता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब मेरे ऊपर से उठाओ क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और वो इतना बोल ही रहा था कि तभी इससे सोफ़ी बोलती है कि एक अच्छा मूव वही होता है जिससे तुम अपने ओपोनेंट को हिलने का भी मौका ना दो, क्या मैं सही हूँ। तो फिर हीरो बोलता है हाँ तुम सही हो। और वो बोलती है कि तुम मुझे, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अगले दिन कुछ और सिखाओ। तभी हेडमास्टर के रूम में हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो उससे पूछ रहा होता है हीरो से कि तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। तो फिर वो हीरो बताता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसने काफ़ी सारे फ्रेंड बनाए हैं। तभी हेडमास्टर बोलता है कि तुमने 3 साल की उम्र में हीरोज़ की पावर को पा लिया था और अब क्योंकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो तुमने कुछ ना कुछ तो नए फ्रेंड बनाए होंगे, तो और ऐसा कौन है जिसे तुम अपना फ्रेंड कह सकते हो। और तभी हीरो सोच रहा होता है और बोलता है फ्रेंड, मेरे को लगता है कि सोफिया मेरी अच्छी एक फ्रेंड बन सकती है और वो मेरी फ्रेंड है। तभी हेडमास्टर बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था तुम्हें उस पर इंटरेस्ट होगा। और वो बोलता है कि क्या सोफिया स्ट्रॉन्ग है। और तभी हीरो बोलता है स्ट्रॉन्ग, हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर तभी हेडमास्टर हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो होगी क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। और फिर वो ऐसे बता रहा होता है कि उसे तुम्हें सरपास करने के लिए बनाया गया था और वो एक आर्टिफिशियल हीरो है। तो फिर वो हीरो बोलता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से समझाओ। फिर वो इसे बताता है कि वो एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो की प्रोजेक्ट है और वो तुम्हारी कॉपी है और वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तुम्हें सरपास कर सके, तुम्हारी पावर को और आगे पहुंचा सके। और फिर इसे लेबोरेटरी में बनाया गया था काफ़ी सारे लोगों ने। और फिर ये एक लड़की है सोफीथीलिया नाम की, सोफीथीलिया फेम्तो, ये उस लड़की की क्लोन है और उसका असली नाम सोफीथिया फेम्तो है। और वो उसे फेम्तो का मतलब 12 है क्योंकि वो जो सोफीथिया नाम की लड़की है ना उसकी 12th क्लोन थी और बाकी जो 11 क्लोन्स थे वो सारे हार गए, मतलब वो लोग मर गए। इस वजह से उसे वही बच पाई और वही एक एक्सपेरिमेंटल वो ऑब्जेक्ट है जो बची है। और वो बोलता है कि तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा ही क्यों। और हेडमास्टर पर गुस्सा करता है और हेडमास्टर बताता है कि तुम मेरे पे गुस्सा मत करो, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने करा था मैंने उसको कब का ख़त्म कर दिया है। और उसे बताता है कि जब हम लोग सोफिया से मिले थे हमने उसको बोला था कि तुम फ्री हो। तो फिर हमें उसका जवाब सुन के हैरान हो गए, उसने बोला था कि क्या ये कमांड है। और ये सुन के हीरो जो है वो चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रखा है। और फिर वो हेडमास्टर बोलता है कि अभी मुझे लगता है कि ये बात चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी ये सब कहती होगी कि एक कमांडर। और वहाँ से हीरो भाग जाता है और बाहर हॉलवे की तरफ आता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, खुद को कोस रहा होता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ को छीन लिया गया क्योंकि वो पैदा हुआ, उसको उसकी पावर सरपास करने के लिए उसको बनाया गया। और तभी वो बोलता है कि सोफिया को वो एक नॉर्मल लाइफ दिला के रहेगा, ये सारी उसकी गलती है इसलिए वो सोफिया को नॉर्मल लाइफ दिलाएगा। लेकिन तभी हम लोग सोचते हैं, तभी वो बोलता है कि नॉर्मल लाइफ, लेकिन वो होती क्या है क्योंकि इसने भी खुद नॉर्मल लाइफ नहीं ली होती है। तो ये अपने मतलब टीचर के पास आता है और उससे बोलता है कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है। तो वो उसे बताती है कि इसका मतलब यूथ होता है। और वो उनकी बात को सुने बिना वहाँ से चला जाता है और बोलता है अच्छा यूथ होता है। फिर वो दूसरे लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तो लड़का उसको बताता है कि यूथ का मतलब क्या होता है। वो हीरो उससे पूछता है यूथ का मतलब क्या होता है। तो फिर वो लड़का बोलता है मेरे ख्याल से इसका मतलब लव होता है, और वो आगे बोल रहा था। लेकिन तभी वहाँ से हीरो चला जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया, और उसकी बात को पूरा नहीं सुनता है। तभी वो कैंटीन में जाता है और वहाँ पे 2 लड़कियों से मिलता है और वो लड़कियाँ पूछती हैं प्लेट तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो उनसे पूछता है कि लव का मतलब क्या होता है। तो वो लड़कियाँ बोलती है क्या लव, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। लेकिन फिर उसे बताती है कि इसमें 2 लोग एक दूसरे को डेट करते हैं। वो आगे बोल ही रही होती कि तभी वहाँ से वो चला जाता है और वो ऐना के पास जाता है और ऐना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरे कमरे में क्यों आए। तो फिर उससे पूछता है कि डेट क्या होती है, और उसे लग रहा होता है कि वो उसको डेट के लिए पूछ रहा है। तो फिर वो बोलती है, शर्माने लग जाती है कि ये भी वो मतलब नहीं करना चाहती है ऐसा वैसा कुछ। लेकिन फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ, और उसको ऐसा देख के आना भी वो हो जाती है शौक, और उससे बताती है कि इसमें 2 लोग एक साथ घूमने जाते हैं, अकेले वॉक करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं। और वो ऐसे बोल रही थी, लेकिन वो बोलती है कि अभी हम लोग डेट के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ से उसको वो बिना सुने वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया और अब मैं डेट पे जा रहा हूँ। और फिर वो आना जो है शौक हो जाती है, बोलती है कि तुम किसके साथ डेट पे जा रहे हो, लेकिन वो नहीं बताता है। और फिर वो सोफिया के पास आ जाता है चिल्लाते हुए सोफिया, बट असल में वो सोफिया अभी गर्ल्स बाथरूम में थी। तो वहाँ पे वो सारी लड़कियाँ उसको नहाते हुए मतलब नहा रही थी, तो उसको देख के चैन हो जाती है। लेकिन वो उनको नहीं देखता और सोफिया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। और वो सोफिया उससे बोलती है क्या ये कमांड है। तो वो उससे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, लेकिन ये कोई कमांड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसे मिशन के बहाने ये कहने को करता है। और सोफिया बोलती है हाँ मैं समझ गई और मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हूँ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हीरो ने सारा मतलब वो प्लान बना लेते हैं कि कहाँ जाएगा, और वो 3 लड़कियाँ भी उसे देख रही होती है। और वो आना बोलती है
कि अब हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी, कहीं वो उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। और उन लड़कियों से बोलती है कि तुम लोग मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हो, हम लोग साथ में काम करें। क्योंकि तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है और बोलती है कि मुझे डेट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो हीरो बोलता है कि मेरे को सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ नोटिस कर लिया और मैंने सारा प्लान भी बना लिया और उसे सब बता रहा होता है। लेकिन वो सोफिया बोलती है कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और फिर वो वहाँ से चलने लगती है और वो बोलती है क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले और हम तुम टेंशन मत लो, हम लोग अच्छी डेट पे जाएंगे। और वो दोनों हाथ पकड़ जा रहे होते हैं। तभी वो आना है, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और तभी वो लड़की उसको बोलती है कि मैं तुम्हें एक निकनेम देना चाहती हूँ और उसे आना बोलती है। और बोलती है कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? तो वो बोलती है नहीं, मुझे आना नेम अच्छा लगा और यहीं से इसका नाम मैंने आना रखा है और ये मुझे अच्छे से याद भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको आना ही बोलेंगे। और तभी वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं और देखते हैं कि वो लोग साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। फिर वो लोग साथ में एक ब्रिज पे चल रहे होते हैं। वहाँ पे वो देखती है सोफिया कि ये लोग मतलब मछलियों को खाना खिला रहे हैं और वो बोलती है कि मुझे भी इनको खाना खिलाना है ब्लेड से। तो हीरो क्या उसकी बात नहीं मानता, बात मान लेता है और उनको भी मन करता है तो वो खिलाते हैं मछलियों को खाना और वो एक ही बार मसाला डाल देते हैं। और हम लोग देखते हैं पानी में वो तीनों लड़कियाँ छुपी हुई थी और उनके पाइप में खाना घुस जाता है और वो सांस नहीं ले पाती। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है देखो वो लोग जा रहे हैं, और वो लोग उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम उन्हें एक गेम शॉप में देखते हैं और वो लोग वहाँ पे एक पंचिंग बैग के आगे आ जाते हैं। लेकिन वो एक ही पंच में उस पंचिंग मशीन को ही उड़ा देते हैं, जिसे देख के वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उन तीनों को ही वहाँ के वो शॉप ओनर से मतलब माफ़ी मांगनी पड़ती है उनके लिए भी। और तभी वो लोग वहाँ पे एक जगह में आते हैं और उनका एक मिशन होता है कि इन्हें ये वाली ड्रिंक पीनी जो कि कपल्स की होती है, और वो दोनों से पी रहे होते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि मुझे ऐसे पीने में दिक्कत हो रही है, तुम थोड़ा पास आओ। और वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और हीरो का गाल सोफिया के गाल से टच हो जाता है। और ये देख के हीरो अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है, बोलता है कि ये क्या हो गया, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। सोफिया पूछती है कि मैं अपने ये मिशन को अकेले से कंप्लीट नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। और वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। हम देखते हैं कि हीरो का दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा होता है। लेकिन हीरो जैसे तैसे शर्माते हुए वापस आ जाता है और उसके गाल से गाल टच करके जूस पीने लग जाता है। और ये देख के जो आना है उसका तो सर घूमने लग जाता है और बोलता है कितना गंदा है ये प्लेट। और तभी उसके दोस्त उसको एक आइसक्रीम ला के देती है और वो उसके खाने से उसका मूड ख़राब होता है, लेकिन जैसे उसे खाती है उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है। और वो बोलती है कि क्या अब तुम ठीक हो? और वो बोलती है क्या हो? लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ से वो लोग जा चुके हैं और आना जो है सारी आइसक्रीम ऐसे मुँह से थूक देती है। और तभी वो बोलते हैं कि हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं, हमारे पास तो अब टाइम ही नहीं है। ब्लेड जब वहाँ पे पहुँचता है आगे तो वो सोफिया से बोलती है कि नहीं तुम चिंता मत करो, हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और वो लोग अपनी पावर्स की मदद से कूदते हुए शहर के एकदम एंड में चले जाते हैं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और फिर वो लास्ट में रात हो जाती है और वहाँ पे वो लोग एक फाउंटेन के पास पहुँचते हैं। ब्लेड बताता है ये लेजेंडरी फाउंटेन है। और वो सोफिया वहाँ पे आके उससे बोलती है कि थैंक यू, आज मैंने बहुत ज़्यादा मज़े करे और तुमने आज मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों उठाई, मुझे ये बता दो एक बार प्लीज़। तो फिर वो बोलता है क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। और जब वो बोलता है ये तो आना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम सच में मेरे फ्रेंड हो? वो बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलती है कि मैंने सुना है फ्रेंड्स एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाते हैं। तो हीरो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि अब तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल हीरो हूँ जो कि मतलब ग्रेट हीरो को देख के बनाई गई थी। और ये वही सब बता रही होती है जो कि हेडमास्टर ने हीरो को पहले ही बता दिया होता है। और वो अपनी पावर उसको दिखाती है हीरो को कि वहाँ पे वो एक सीलिंग को ऐसे मतलब मोड़ के दिखा देती है और बोलती है कि ये मेरी पावर है और मैं इससे फिज़िक्स के लॉज को थोड़ा चेंज वेंज कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि अभी भी लेकिन मैं इनकम्प्लीट हूँ तो इसलिए मैं इसे कंट्रोल अच्छे से खुद से नहीं कर पाती हूँ। और वो अपने वेट को भी आगे बढ़ा सकती है, ये बोलती है कि वो 10,000 गुना अपने वेट को बढ़ा सकती है। और तभी ब्लेड कुछ बोल रहा था लेकिन वो टाइम रोक देती है और बोलती है कि वो टाइम तक को रोक सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट थी तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल हीरो की थी तो वो सिर्फ 10 सेकंड तक उसकी पावर्स को होल्ड कर सकती है। और उसका नाम सोफिया फेम्तो है और फेम्तो का मतलब 12 है और वो 12th वो है वुमेन, 12th क्लोन है वुमेन की जो सोफिया नाम की थी और वही अकेली बच पाई इस ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट में से। तो फिर हीरो उसे बोलता है ठीक है अगर तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो बोलता है कि हर कोई मुझे ही ग्रेट हीरो बोलता है क्योंकि मैं ही ग्रेट हीरो हूँ और वो पावर तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। और वो उसे देख के शौक हो जाती है और बोलती है कि हाँ तभी तो तुम मुझे थोड़े फैमिलियर से लग रहे थे इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम बता दिया। फिर वो बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें एक कर्स मिला है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि क्या कर्स? और वो बोलता है हाँ ये पावर एक कर्स है, क्योंकि वो कभी भी खुद से ग्रेट हीरो बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि वो 3 साल की उम्र में ही ग्रेट हीरो की पावर पा चुकी थी तो सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम ग्रेट हीरो हो और तुम सबको बचा सकते हो। और क्योंकि इसी वजह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया और उसे सबको बचाना पड़ा और उसे मौत और ज़िंदगी के बीच में हज़ारों बार खेलना पड़ा और वो ऐसे ऐसे करता रहा। लेकिन क्योंकि वो सबको तो बचा नहीं सकता, किसी एक ना एक की तो जान जानी थी, लेकिन वो हज़ारों को बचाता है लेकिन 1-2 की जान चली जाती है तो लोग उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो ग्रेट हीरो ना, फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं बचा
पाए। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड हो जाता है और वहाँ पे रोने लगता है कि भाई मैं क्यों ग्रेट हीरो बना, मेरे को तो मतलब मेरी लाइफ छिन गई और कोई उसकी सेक्रीफाइस को नहीं देखता, कोई भी उसकी मेहनत को नहीं देखता। और तभी वहाँ पे सोफिया उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि नहीं, अगर तुमने ना भी चॉइस करा हो कि तुम ग्रेट हीरो नहीं हो, फिर भी तुम ही ग्रेट हीरो हो क्योंकि तुम उसके काबिल हो। और उसे बोलती है कि मैं जब किंग ने मुझे वहाँ से बचा लिया था और मैं जब अपनी जर्नी पे गई थी तो वो काफ़ी सारे लोगों से मिली थी, वहाँ पे मैंने देखा था कि लोग ग्रेट हीरो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और तुम्हें इस बात का प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। और वो बोलती है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारी कॉपी बनी हूँ, तुम्हारी आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो हूँ। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देती है हीरो को। और हीरो भी अपने खड़ा हो जाता है और अपने आंसू पोंछता है और बोलता है कि वो अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और तुम लोग भी इससे सीख ले सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। और फिर वो दोनों अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँगी कि तुम ग्रेट हीरो हो। और फिर वो हीरो भी बोलता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारा ये किसी को नहीं बताऊँगा सीक्रेट कि तुम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। और ये कि हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट